ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। लेकिन बेटा तूने सही नहीं किया। कुछ भी बात थी तुझे हमें पहले बताना चाहिए था। पापा, मैंने इस बारे में पहले माँ से बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। हाँ, मैंने मना किया था और अब भी मना कर रही हूँ। मैं इस लड़की को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। माँ, मैंने इससे शादी की है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे लेकिन पूरे गांव में हमारी थू-थू हो जाएगी। मुझे नहीं पता इसे छोड़ कर आ। अब क्या फायदा, सब गांव वालों को वैसे ही पता चल ही गया है। अब तो अपनाना ही होगा। रोहन ने किसी को भी बिना बताए लव मैरिज कर ली थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले नाराज थे। एक दिन कमला सामान लेने बाजार जा रही थी। सब यही है, मुँह छुपाकर निकल जाती हूँ। कमला तेजी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी पड़ोसन उसे रोकते हुए कहती है, और कमला ऐसे मुँह छुपाकर कहाँ जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बस। अरे इसके बेटे ने काम ही ऐसे किए हैं, मुँह छुपाने वाले, तो मुँह छुपाकर ही जाएगी ना। सही कहा तुमने। कमला को शर्मिंदा होना पड़ता है और वो चुपचाप वहाँ से घर वापस चली जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? सामान भी नहीं लाई? अरे मैं किस मुंह से बाहर जाऊँ? इन्होंने पूरे गांव में इतनी बदनामी करा दी है हमारी। सब मेरा मजाक उड़ा रही थी। हाँ मम्मी जी, सच में अब तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। कमला की छोटी बहू रिया उसके लिए पानी लाती है। लीजिए मम्मी जी, पानी पी लीजिए। कमला बेहद गुस्से में थी। वो रिया के हाथ से पानी का ग्लास लेती है और उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है। ज्यादा अच्छे बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। चली जा यहाँ से। अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। हमारे गांव में कितनी इज्जत और कितना मान सम्मान था, अब देखो सब हमारा कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। कमला रिया को खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद रिया अपने कमरे में चली जाती है। सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मम्मी जी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। जब से रिया घर में आई थी, कमला उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। हालांकि रिया कमला की बातों का बुरा नहीं मानती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन पवन एक नुक्कड़ पर जाता है। और बताओ भाइयों, सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा है। अरे तू इससे बात क्यों कर रहा है? क्यों भाई, मुझसे बात करने में क्या परेशानी है? देखो, हम तुम्हारा परछावा किसी पर भी नहीं पड़ने देंगे, यहाँ तक कि अपने ऊपर भी नहीं। लेकिन क्यों? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो? अरे तुम्हारे भाई ने कितना बड़ा गलत काम किया है, उसे देखकर अब गांव के बाकी बच्चे भी बिगड़ेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें गांव में रहने का कोई हक ही नहीं है। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। इन सब की वजह से हमारे छोटे बहन भाई और हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखो भाई, आज के बाद हमसे बात मत करना तुम। इन सब की वजह से पवन को शर्मिंदा होना पड़ता है। इस तरह पूरे परिवार को गांव वालों के बहुत से ताने सुनने पड़ते थे और धीरे धीरे करके सभी गांव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। कुछ दिन बाद, दीदी मैंने खाना बना दिया है। हाँ तो जाकर खाना परोस, मुझे क्यों बताने आई है? जी ठीक है दीदी। रिया सबको खाना परोसती है। मुझे तेरे जैसी कलमुही के हाथ से खाना नहीं खाना। ले जा खाना। कोई बात नहीं, खाने पर क्या गुस्सा निकालना। अब जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? गांव में अब कोई भी हमसे बात तक नहीं करता। सबने हमारा बहिष्कार कर दिया है और सब हुआ भी किसकी वजह से है? इसी की वजह से तो हुआ है। हाँ, लेकिन अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। अब छोटी बहू भी हमारे घर का हिस्सा है। मैंने इसे अपने घर की बहू नहीं माना और ना ही कभी मानूंगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अपनी गंदी जुबान से मुझे मम्मी कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मम्मी जी। रिया आगे कुछ बोल पाती उससे पहले कमला खाने की थाली उठाकर रिया के ऊपर ही फेंक देती है। रिया के ऊपर गर्म खाना गिरने से उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है, जिसे देखकर रोहन परेशान हो जाता है और जल्दी से भागता हुआ रिया के पास आता है। रिया, रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने जो किया सही किया। इतना गलत करने के बाद भी आप ऐसे कह रही हैं? खैर, मैं भी आपसे बहस करने में समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। रिया, तुम चलो डॉक्टर के पास। रोहन रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। हर रोज आप ये क्रीम लगाना और जख्म की दवाई मैंने दे दी है, कुछ दिन में घाव भर जाएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर। रोहन रिया को लेकर घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ व्यक्ति उन्हें परेशान करते हैं। अरे देखो देखो, लड़की भगाने वाले को कैसे आराम से जा रहा है।
जैसे तो पता नहीं इसने कितना बड़ा महान काम किया हो। देखो, मुझसे बकवास मत करो, अपने काम से काम रखो। अच्छा, अब हमें ही अकड़ दिखाता है। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने कोई चोरी नहीं की। जबान संभाल कर बात कर हमसे। तुझे कोई हक नहीं बनता हमसे उल्टा बोलने का। और जरा नजरें नीचे करके चला कर। तुझे कोई हक नहीं शान से चलने का, समझे? देखो अजय, रहने दीजिए, क्यों बात को बढ़ाना। चलिए हम घर चलते हैं। रिया रोहन को आगे कुछ बोलने से मना कर देती है और सबके ताने सुनते हुए वो दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। रात को कमरे में हमने यहाँ वापस आकर गलती कर दी। मैं बस अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता। अजय ऐसा नहीं बोलते, ये आपका परिवार है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते? वैसे भी सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरे परिवार वाले शादी के लिए मान जाते तो हमें ये कदम नहीं उठाना पड़ता, लेकिन मेरी सौतेली माँ की वजह से ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को कितनी परेशानी हो रही है। ऐसा मत बोलो रिया, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। वहीं दूसरी तरफ पायल और पवन अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ ये दोनों वापस आ ही क्यों गए? इससे अच्छा कहीं और ही चले जाते, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाती। सही कहा, और हमें ऐसे पूरे गांव में इतनी बदनामी भी नहीं सहनी पड़ती। सभी गांव वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। सच में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब हमारे नाम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। पायल और पवन के खुराफाती दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिन बाद बड़ी तेज बारिश आती है। जा ऊपर जाकर छत साफ कर। लेकिन मम्मी जी, बारिश आ रही है। तो मैं क्या करूं? जाकर काम कर। कमला जबरदस्ती रिया से बारिश में काम करवाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कमला अक्सर रिया के साथ ऐसा ही करती थी। फिर कुछ दिन बाद जब रिया बैलगाड़ी से दूसरे शहर की तरफ जाने के लिए निकलती है, चलिए भैया चलते हैं। बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और तेज रफ्तार के साथ उसका पहिया निकल जाता है, और जिसकी वजह से रिया का एक्सीडेंट हो जाता है और रिया को बहुत सी चोटें आती हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या मेरी पत्नी ठीक है? देखिए, आपकी पत्नी के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। अरे वो तो शुक्र है कि इन्हें समय पर यहाँ ले आया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। क्या? इन्हें अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। जी डॉक्टर। कुछ दिन बाद रिया की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाती है। इस हादसे में बैलगाड़ी वाले को भी चोट लगी थी। तब रोहन उसका हालचाल पूछने जाता है। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अब तो मुझे आराम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। जब मैं अपने घर से निकला था तब मैंने सब कुछ चेक किया था, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन बाद में पता चला कि पहिए की मेन कील ढीली थी, इसलिए ऐसा हुआ। ये बात सुनकर रोहन को कुछ अटपटा लगता है। कोई बात नहीं, अभी तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, अभी तुम अपना ध्यान रखो। रोहन घर वापस आता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चल ढंग से पोछा लगा, नहीं तो अभी एक कान के नीचे पड़ेगा ना तो तेरी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, और जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे कपड़े और बर्तन भी धोने हैं। जी ठीक है। तू तो इस घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। पता नहीं इस घर की बहू कैसे बन गई। तेरा दर्जा कभी नौकरानी से ऊपर का नहीं होगा इस घर में। मैं सब जानती हूँ, पैसों के लालच में ही तूने मेरे बेटे को फंसाया है। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी पायल और कमला रिया से ही घर का काम करवा रहे थे। ये सब देखकर रोहन का खून खौल जाता है। बस अब बहुत हो गया, बहुत अत्याचार कर लिया आपने मेरी पत्नी पर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन को वहाँ ऐसे गुस्से में देखकर कमला के होश उड़ जाते हैं। तू कब आया? हमने इसे कुछ नहीं कहा करने को। रहने दो माँ, कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। बस बहुत अत्याचार कर लिया आपने, अब तक हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं। मैं इस घर में और नहीं रहना चाहता। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं कभी नहीं रहना चाहूंगा। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रहा है। ऐसे गुस्से में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते, हम शांति से बैठकर बात कर लेते हैं ना। नहीं माँ, बस बहुत हो गया। रोहन रिया को वहाँ से ले जाने लगता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपको आपके परिवार के साथ ही रहना चाहिए। हाँ देखा, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है। नहीं रिया, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। रोहन उसी वक्त सामान पैक करता है और अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है।
शहर पहुंचने के बाद वो एक मकान किराए पर ले लेते हैं। शुक्र है मैंने कुछ पैसे बचा लिए थे। कुछ समय का हमारा काम चल जाएगा और मैं एक अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लूंगा। अब तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से आप अपने परिवार से अलग हो गए। देखो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब उनकी वजह से हुआ है। उन्होंने कुछ भी गलत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? चलो अब इन सब बातों को भूल जाओ और तुम आराम से बैठो। मैं अभी तुम्हारे लिए मस्त गर्मा गर्म खाना बनाता हूँ। रोहन खाना बनाता है और दोनों साथ मिलकर खाते हैं। आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा स्वादिष्ट है। देखा, मैं हूँ ही कमाल। इस तरह रोहन अगले कई दिनों तक रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और जब रिया ठीक हो जाती है तो कुछ दिन बाद रोहन को अस्पताल में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। इस तरह बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओहो, हमारी तो छत भी टपक रही है। मैंने हर जगह बर्तन रखे हैं ताकि घर में पानी न फैले। मैं मकान मालिक से बात करूंगा, छत की मरम्मत करवाने के लिए कहूंगा मैं उनसे, वरना ऐसे तो बारिश में हमें बहुत मुसीबत हो जाएगी। अभी तो बारिश का पूरा सीजन बाकी है। हाँ वही तो, आज एक ही दिन में हालत खराब हो गई तो पूरा सीजन पता नहीं कैसे बीतेगा। अब बारिश हर जगह कहर ढा रही थी। शहर में फिर भी सब ठीक था, लेकिन रोहन के गांव में इतनी तेज बारिश आ रही थी कि उसके गांव में तो बाढ़ ही आ गई थी। क्या हुआ पापा, वहाँ सब ठीक नहीं है क्या? बस बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, यहाँ तो बाढ़ बारिश का बहुत बुरा कहर बरस रहा है। आधे से ज्यादा गांव पानी में डूब गया है। यहाँ तो पूरे पूरे बाढ़ के लक्षण हैं। पता नहीं हम यहाँ कैसे रहेंगे। ये बात सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको लेने आता हूँ। रोहन भारी बारिश में गांव में अपने परिवार को लेने जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि उसका गांव पूरी तरह डूब चुका है। अपने परिवार वालों को तो रोहन अपने घर ले आता है। हमें गांव वालों की भी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे? हमारे गांव की तो इतनी बुरी हालत है, कोई भी न्यूज चैनल भी उसे कवर नहीं कर रहा। बिना सरकार की मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस ऑफिसर है, वो इसमें हमारी कुछ मदद जरूर करेगा। उसकी बहुत जान पहचान है। और इस तरह शहर में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मदद से वो अपने गांव वालों को गांव से रेस्क्यू करवा लेता है और सबके रहने का इंतजाम हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब हालात ठीक हो जाते हैं और ये बात गांव वालों को पता चलती है, तब सभी तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ वापस गांव बुला रहे हैं। तुमने मुसीबत के समय सभी गांव वालों की जान बचाई है। उन सब ने मुझसे निवेदन करके यहाँ तुम्हें लेने भेजा है। लेकिन आप तो पहले के हालात जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। तुम चिंता मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहन और रिया गांव के मुखिया महेश के साथ वापस गांव चले जाते हैं, जहां सभी धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं और सब उसका धन्यवाद भी करते हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने फिर भी हमारी मदद की। हाँ, अब तुम फिर से गांव में रह सकते हो। हमारी वजह से तुम्हें गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन अब हम कभी भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को भला बुरा नहीं कहेंगे। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी गांव वाले रोहन से माफी मांगते हैं और घर आने के बाद, मुझे माफ करना रोहन, उस दिन बैलगाड़ी वाला हादसा मैंने ही किया था, क्योंकि हमारी गांव में हमारी बहुत बदनामी हुई थी इसलिए। क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी रोहन से माफी मांगते हैं। भैया, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरह से ये जुर्म है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन इतना सब होने के बाद मैं आप सबके साथ अभी यहाँ नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं और मेरी पत्नी एक सुरक्षित स्थान पर रहना ही पसंद करेंगे। इतना कहकर रोहन वापस अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर वाले घर में चला जाता है और वहाँ खुशी खुशी उसके साथ रहता है।